हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं वो हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ से उनमें ऐड हो जाना तो आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए और मैथ्स रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था साइंस से। क्वेश्चन था कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जिससे इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा मुड़ता है। अगला क्वेश्चन था कि पीएच मान की सीमा कितनी होती है। तो राइट आंसर था कि 0 से 14 तक। पीएच स्केल यह मापता है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। 0 सबसे अधिक अम्लीय और 14 सबसे अधिक क्षारीय होता है, जबकि 7 आपका न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी यमुना में किस नदी से मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी बेतवा नदी है यमुना में किस नदी से मिलती है। तो बेतवा नदी यमुना नदी के किस ओर से मिलती है। यहाँ पर किस ओर से मिलती है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेतवा नदी यमुना के दाएं सिरे से मिलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के पास यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी उत्तर की ओर बहती है और बेतवा नदी हमीरपुर के दक्षिण से उसमें मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है। तो राइट आंसर था समवर्ती सूची के विषय पर दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कानून बना सकते हैं। यदि कोई विषय समवर्ती सूची में है तो दोनों स्तर पर कानून बनाना संभव होता है। आपको चैनल पे एमपीजीके से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगी जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि स्टेशन की शॉर्ट फॉर्म भी पूछे गए थे, उनसे भी वीडियो मिल जाएगी आपको। और जो नदियां होती हैं उद्गम स्थल, उनसे भी क्वेश्चन आप बन रहे हैं तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चैनल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाँव की बेटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि मासिक दी जाती है। करेक्ट आंसर है 500 रुपये की राशि। यह योजना उन छात्राओं के लिए दी जाती है जो किसी गांव में रहती हैं और 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। उन्हें 10 महीने के लिए कुल 5000 की वार्षिक सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन था जो केमिस्ट्री से था कि जिंक सल्फाइड की हवा से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। तो राइट होगा आपका कि जब जिंक सल्फाइड को हवा की मौजूदगी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हीरा भूमिया मेला किस तरह का मेला है। तो यह आपका एक धार्मिक मेला है। तो मेले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको टॉप जो 50 क्वेश्चन हैं हमने मेले के करवाए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोकरंग महोत्सव में किस तरह की प्रदर्शनी होती है। आंसर होगा इस महोत्सव में आदिवासी और लोक कलाएँ, पारंपरिक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। यह उत्सव भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है और वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी इसमें रखी जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपका था कि 1948 में मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे। राइट आंसर था रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। वे मध्य प्रांत और बरार के मुख्यमंत्री भी थे, जिनका नाम बाद में मध्य प्रदेश कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया था कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर था पांड्या वंश के राजा कुलशेखरा ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण शुरू किया था। बाद में नायक वंश के राजाओं ने इसे पुनर्निर्मित और विस्तारित किया, विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है आपका कि
संजीवनी योजना किस प्रकार की योजना है? तो यह एक टेलीमेडिसिन योजना है। इस योजना के माध्यम से लोग घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। योजना मोबाइल ऐप या पोर्टल पर उपलब्ध है, जहां डॉक्टरों और विशेषज्ञों से ऑनलाइन सलाह मिलती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैदिक काल में वर्ण विभाजन किस आधार पर होता था? तो वर्ण विभाजन कर्म या व्यक्ति के कार्य और व्यवसाय पर आधारित था। यह समाज में उसकी भूमिका के आधार पर होता था। प्रारंभिक वैदिक काल में यह लचीला था और व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर वर्ण बदल सकता था, लेकिन बाद के काल में यह जन्म पर आधारित और अधिक कठोर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मैथ से पूछा गया था कि 11 और 12 10 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर 1210 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ आपका इसमें जो 11 था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैथ्स का था, जो कि एक व्यक्ति की वार्षिक जमा राशि 48,600 है। वह जमा दर 10% की वार्षिक दर से रखती है, तो 2 साल पहले जमा राशि क्या रही होगी? तो यह आपको सॉल्व करना था कि 4860 की एक राशि है, 10% ब्याज है, 2 साल पहले उसकी राशि क्या रही होगी? तो इसको हम फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते तो आपका राइट आंसर आप इसमें आ जाता लगभग 40,248.76। आप वीडियो को रोक के इसको सॉल्व आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 52 ताश के पत्तों में से बादशाह चुनने की प्रायिकता क्या होगी? तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाता है 1/13। बादशाह के 4 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्तों में से हमें निकालना है, तो 4 को हम ऊपर रख के और नीचे 52 टोटल पत्ते रख देंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो 1/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था 4 × 4 के वर्गों को काटने पर कितने छोटे वर्ग बनेंगे? तो 4 × 4 वर्ग काटेंगे तो 16 छोटे वर्ग आपके बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि cos 60 का आपका मान क्या होगा? उन्नयन कोण 60 डिग्री का की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जो आपकी tan 60 का होता है, करनी 3 आपका इसमें आंसर हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि जो आपका रोम्बस होता है, इधर आप रोम्बस करें, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या पूछा था? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो आपका जो रोम्बस होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। इसको रख के आप यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया था कि उसमें एक त्रिभुज दिया था, उसका एक कोण दिया था, आपसे उसमें दूसरा कोण आपको बताना था कि उसमें दूसरा कोण किस प्रकार होगा और कितना होगा। तो इसको सॉल्व आप कुछ इस तरीके से कर सकते थे। इसको आप वीडियो रोक के भी डिटेल से देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 9 तक संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 से 9 तक संख्याओं को हम सभी को जोड़ लेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CI का आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला दिया है, इसमें आप रख के इसको सॉल्व कर सकते थे। तो CI SI से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप CI SI के क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं। ऐसे ही SI से एक क्वेश्चन आया था, इसको आप इसमें रख के सॉल्व कर सकते हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले थे, जो कि आपके सिंपल थे, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते थे। फिर वर्गमूल से अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आने लगे हैं। घनमूल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं अब। फिर अगला है, आपको एक क्वेश्चन आया था कि PQ की माता है, RQ की माता का पिता है, तो P का R से क्या संबंध है? तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका रीजनिंग का था। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा RP का पिता है। वीडियो को आप रोक के इसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 2014 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 2014 का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को बच्चों की शिक्षा और अधिकारों के लिए उनके योगदान हेतु मिला था। 2014 में इनको 2 व्यक्ति थे, जो कि कैलाश सत्यार्थी थे और मलाला यूसुफजई, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जैसा आपका जो कांस्टेबल का भी हुआ था, आरक्षक का, जो कि आपका जो एक्साइज इंस्पेक्टर का हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही आया था कि आप एक पुलिस वाले हैं, आप किसी भी आदमी को रोकते हैं, वह गाड़ी का कागज़ नहीं दिखाता है, तो आप चालान काट देना या
मुकर्रर रेट लगाना है, इसका प्रावधान क्या आता है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप पुलिस वाले हैं, किसी आदमी को रोकते हैं, उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, चालान काटेंगे, क्या करेंगे उसके साथ। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपको अगला पद बताना था। पहला था 4, फिर -9 माइनस, पहला था 1, फिर -4, फिर 9, फिर -25। तो अगला आपका कौन सा पद आएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर आता 36। जो अगला पद आता ये आपका 36 आ जाता। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारत और नेपाल सीमा पर किस राज्य की सीमा है। तो इसमें राइट आंसर था कि भारत की नेपाल से सीमा उत्तराखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से मिलती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन एक था कि अलर्ट शब्द का अनुवाद क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अलर्ट शब्द का जो हिंदी अनुवाद होता है उसका होता है सावधान या चेतावनी। तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। एक और घड़ी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में कि छोटी सी घड़ी 15 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। मतलब घड़ी में 15 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले में रखते तो हमारा राइट आंसर आता है 7.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन था मिरर इमेज से था कि ए की मिरर इमेज जेड है, जेड की वाई है, तो सी की क्या होगी। तो इसमें क्या करना था, हमें उल्टा करना था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आ जाता वो था आपका जो सी की मिरर इमेज भी सी होगी, मतलब वही का वही उसका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक आयत की ऊंचाई से रिलेटेड। तो हम आयत की ऊंचाई को, इसमें 2 सूत्र लगते हैं, एक लगता है आपका क्षेत्रफल वाला और एक परिमाप वाला। इन दोनों सूत्रों को आप अच्छे से करके जाएं, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। फिर आपके नंबर सीरीज़ के 2 से 3 क्वेश्चन आए। 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल रहे, आप आराम से उनको कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप पूछा गया था डायरेक्शन का, और डायरेक्शन में भी आपको जो सिंपल वाले रहते हैं, सिंपल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो आप डायरेक्शन के भी कुछ क्वेश्चन देख के जाएं। फिर आपका पूछा गया था केरल से रिलेटेड, मतलब ऑप्शन बेस्ड था। इसको जो हम जो रीजनिंग पढ़ते हैं उसमें हम एक अलग अलग शब्द छांटते हैं, तो उसी प्रकार से केरल को छांट के अलग करना था। फिर आपका मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि से आपके 5-6 क्वेश्चन देखने को मिले। मानसिक अभिरुचि में मतलब जो नॉर्मल सवाल होते हैं तर्क के आधार पर, जिनको हम पैटर्न या कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पज़ल के 1-2 क्वेश्चन आपको डेली पूछे जा रहे हैं, तो पज़ल भी आप अच्छे से करके जाएं। पज़ल में मिसिंग नंबर वगैरह यही सब चीज़ें आती हैं। फिर सेंटेंस अरेंजमेंट, इसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो हमारी डिक्शनरी होती है उस ऑर्डर में हम जमाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी डेली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाएँ। फिर डायरेक्शन के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जो कि सिंपल रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको देखें कि मनोज पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चला, अब वह किस दिशा में और कुल कितनी दूरी पर है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपसे बात करें इनइक्वालिटी की बात करें, तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइप से आपने पहले पढ़े होंगे, तो इस टाइप से इनइक्वालिटी वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके साथ शेयर किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपका MP पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, तो आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपको कितने नंबर इसमें मिले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।